तो कैसे हो? वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हम पैरामेडिकल के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है वी आर आई टी कोर्स से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देर न करते हुए। वी आर आई टी का फुल फॉर्म जान लेते हैं पहले। वी आर आई टी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी या इमेजिंग टेक्निक्स, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है या इसका पूरा नाम होता है। और अब हम बात करने वाले हैं ये जो कोर्स है इसकी ड्यूरेशन। वी आर आई टी की ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो इसकी ड्यूरेशन क्या है, 3 ईयर की ड्यूरेशन होती है इसकी। और 6 मंथ की क्या है, इसमें इंटर्नशिप होती है, 6 महीने की इंटर्नशिप। और 3 ईयर का क्या है, कोर्स वर्क होता है इस कोर्स में। और अब हम बात कर लेते हैं इस कोर्स की एडमिशन प्रोसेस की। क्या एडमिशन प्रोसेस, तो एडमिशन प्रोसेस क्या है, मोस्टली जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं वो बाई एंट्रेंस क्या है इसमें एडमिशन देते हैं। कुछ इसमें डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, कुछ कॉलेजेस में डायरेक्ट भी एडमिशन मिल सकता है आपको। और आगे अब हम इसकी फ़ीस की बात कर लेते हैं। क्या फ़ीस स्ट्रक्चर, अगर हम फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो फीस स्ट्रक्चर क्या है, इसमें जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनकी फ़ीस 10,000 से लेकर 15,000 रुपये तक हो सकती है। और वहीं अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें, प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी की, तो वो फ़ीस 1 लाख से 1.5 लाख तथा उससे भी अधिक जा सकती है पर ईयर के हिसाब से। तो चलिए आगे देखते हैं। ये तो क्या है, आपके जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उस पर डिपेंड करता है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, पास्ट 10+2 एग्जामिनेशन विद साइंस पीसीबी एंड पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ आपका 12th होना कंपलसरी है। और इंग्लिश भी क्या है आपके पास इंस्टीट्यूट हैं, टॉप कॉलेजेस जो कि इस कोर्स को क्या है कराते हैं। उनकी अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। अगला है आर्मड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, आर्मड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे। और अगला है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पुडुचेरी। और अगला है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली। ये कुछ कॉलेजेस हैं जो कि वी आर आई टी रेडियोलॉजी में क्या है कोर्सेज कराते हैं। और अब हम आगे देख लेते हैं, अब हम आगे बात कर लेते हैं वी आर आई टी जो कोर्स है एग्ज़ाम सिस्टम क्या होता है। तो इसमें जो एग्ज़ाम सिस्टम है वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। मोस्टली क्या है इसमें सेमिस्टर सिस्टम होता है, मोस्टली क्या है सेमिस्टर सिस्टम होता है। बट कुछ कॉलेज क्या है ईयरली भी प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन मोस्टली क्या है ज़्यादातर क्या है इसमें सेमिस्टर सिस्टम होता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके कोर्स जो सिलेबस है उसकी बात कर लेते हैं, सिलेबस की। तो सिलेबस क्या है, यानी आपको क्या क्या पढ़ना होगा इस कोर्स में। तो इसमें आपको पढ़ना होगा पहले बेसिक्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट, बेसिक्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। ये तो फर्स्ट सेमेस्टर का है। आगे बात करते हैं हम सेकंड सेमेस्टर की। तो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना होगा रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, रेडियोलॉजिकल फिजिक्स और रेडियोग्राफिक फोटोग्राफी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ हॉस्पिटल। और अगला है हमारा प्रैक्टिस एंड केयर ऑफ पेशेंट, प्रैक्टिस। और अब हम थर्ड सेमेस्टर की बात कर लेते हैं। थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होगा हमें फिजिक्स ऑफ टेक्निक रोटिंग प्रोसीजर, रेडियोग्राफिक टेक्निक राउटिंग प्रोसीजर, रेडियोग्राफिक टेक्निक्स राउटिंग प्रोसीजर सेकंड। और अगला है रेडियोग्राफिक टेक्निक्स राउटिंग प्रोसीजर प्रैक्टिकल। ये क्या है प्रैक्टिकल। ये तो हमें थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होगा। अगले फोर्थ सेमेस्टर की बात कर लेते हैं। तो फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना होगा फोर्थ सेमेस्टर केयर ऑफ पेशेंट इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, रेडियोग्राफिक टेक्निक्स स्पेशल प्रोसीजर फर्स्ट, रेडियोग्राफिक टेक्निक्स स्पेशल प्रोसीजर सेकंड और रेडियोग्राफिक टेक्निक्स स्पेशल प्रोसीजर प्रैक्टिकल। ये क्या है हमारा फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है। अगला बात कर लेते हैं हम फिफ्थ सेमेस्टर की। फिफ्थ सेमेस्टर में क्या है फिजिक्स ऑफ इमेजिंग
modalities ultrasound and CT scan, physics of imaging modalities। अगला है MRI डिजिटल इमेजिंग, CT इमेजिंग, पेशेंट केयर एंड रोल ऑफ टेक्नोलॉजिस्ट। अगला है आगे है क्वालिटी अश्योरेंस रेडिएशन सेफ्टी, क्वालिटी एश्योरेंस रेडिएशन सेफ्टी। और अब हम बात कर लेते हैं लास्ट सेमेस्टर जो कि हमारा 6th सेमेस्टर होता है, उसमें क्या पढ़ना होगा हमें। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग और इंटरवेंशनल डिजिटल रेडियोलॉजी, MRI इमेजिंग, केयर ऑफ पेशेंट, रोल ऑफ टेक्नोलॉजिस्ट और डिसर्टेशन प्रोजेक्ट और और है BRIT प्रोजेक्ट। और फिर क्या पढ़ना है हमें, इसमें पढ़ना है प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट। ये क्या है, ये जो कोर्स है इसका सिलेबस होता है 6 सेमेस्टर का। यदि आपके एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होते हैं तो सेमेस्टर में जो सिलेबस है वो यूनिवर्सिटी या जो कॉलेज होते हैं उनके अकॉर्डिंग थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। यानी कि आपका जो कुछ टॉप मतलब यूनिट्स जो 5th सेमेस्टर में वो 6 में भी हो सकते हैं या फिर 3 में भी हो सकते हैं। ये क्या है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होता है। और यदि आपके एग्ज़ाम ईयरली हो रहे हैं तो वो उसके हिसाब से अलग होगा। तो ये तो हो गया हमारा कोर्स या सिलेबस की बात कर ली हमने, इस कोर्स के सिलेबस की। और अब हम आगे बात कर लेते हैं, आगे देखते हैं इस कोर्स बात कर लेते हैं। यानी कि आपने ये कोर्स कर लिया VRIT, तो इस कोर्स को करने के बाद आप हायर एजुकेशन में अपना करियर कैसे बना सकते हैं। तो मास्टर्स कोर्स यानी इसको करने के बाद आप मास्टर्स भी कर सकते हैं। मास्टर डिग्री में आप क्या है, जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं या डिफरेंट सब्जेक्ट हैं उनमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। ब्रेस्ट इमेजिंग, स्पेशलाइज्ड डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी और टोरिनरी जेनिटोरी रेडियोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर रेडियोलॉजिस्ट और इमरजेंसी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, गैस्ट्रोन्टेस्टियल रेडियोलॉजी, न्यूक्लियर रेडियोलॉजी, न्यूरो रेडियोलॉजी। और ये है हमारा पेडियाट्रिक रेडियोलॉजी। ये क्या है, आप इन फील्ड्स में क्या है, डिफरेंट फील्ड्स में अपने इंटरेस्ट के अनुसार मास्टर्स भी कर सकते हैं। PG डिप्लोमास की बात कर लेते हैं। PG डिप्लोमा यानी कि आप मान लो मास्टर्स नहीं करना चाहते और PG डिप्लोमा अगर करना चाहते हैं तो PG डिप्लोमा में आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियोग्राफिक टेक्नोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियोग्राफिक टेक्नोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एक्स टेक्नीशियन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एक्स टेक्नीशियन, रेडियोग्राफिक एंड अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी भी आप कर सकते हैं। इनमें क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ले सकते हैं आप। यानी कि VRIT कोर्स करने के जॉब प्रोफाइल, यानी कि ये कोर्स VRIT कोर्स करने के बाद आप किन किन फील्ड्स में अपना करियर बना सकते हैं या जॉब कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम, पहला है अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन बन सकते हैं आप, डायग्नोस्टिक मेडिकल सोनोग्राफी ग्राफर बन सकते हैं, MRI इस टेक्नीशियन बन सकते हैं, CT टेक्नीशियन या कैट स्कैन या टेक्नोलॉजिस्ट, CT स्कैन टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट या CT स्कैन रेडियोलॉजी टेक्नीशियन बन सकते हैं, रेडियोलॉजी असिस्टेंट टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, रेडियोग्राफर बन सकते हैं, रेडियोलॉजी नर्स भी आपका है बन सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। अभी आगे कॉमन वर्किंग प्लेस वेयर रेडियोलॉजिस्ट कैन वर्क, यानी कि कुछ कॉमन वर्क प्लेस यानी सामान्य जो वर्क यानी कार्य करने के स्थान है जहाँ पे जो एक रेडियोलॉजिस्ट के रूप में आप वर्क कर सकते हैं वो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स और डायग्नोस्टिक लैब्स और नर्सिंग होम्स। इन क्षेत्र में आप क्या है अपना क्या है जॉब कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। तो ये हमने आपको VRIT कोर्स से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन दी है। और एक चीज़ और लास्ट में बता दूं कि यदि आप इस कोर्स को करने के इंटरेस्टेड हैं तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आराम से इस कोर्स को कर सकते हैं सस्ते फीस में। और एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसमें ये कराया जाता है यूपी में, उसके हमने फुल डिटेल अपनी जो वीडियो है वो बना रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उस जो
एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका नाम है CP नेट कंबाइंड पैरामेडिकल एंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट UP। तो उस वो क्या है, उस एंट्रेंस के द्वारा भी क्या है आपको इस कोर्स में एडमिशन दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं और भी डिफरेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, आप हमें बताएं, हम आपके लिए उन एंट्रेंस एग्ज़ाम की एज ए लिस्ट या आपको एक वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।